हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के बारे में। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो एसएससी की ओर से भी यहाँ पे ये पोस्टें निकलती हैं। हर साल जो है ये पोस्टें आती हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है एसएससी की ओर से, जिसमें दोस्तों वेरियस जो सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है दोस्तों वहाँ पे। इसीलिए पोस्टें यहाँ पे निकाली जाती हैं, भर्ती की जाती है। और स्टेट वाइज भी ये पोस्टें निकलती है दोस्तों। स्टेट में भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें लोअर डिवीजन क्लर्क की जरूरत होती है। तो अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क बनना चाहते हैं दोस्तों तो इसके लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे आफ्टर 12th लिखा गया है, यानी 12th के बाद आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, 12th के बाद आपको ये पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क क्या रहेगा, क्या काम आपको करना पड़ेगा अगर आप ये जो पोस्ट है ये लेते हैं तो इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, सैलरी आपको कितनी क्या यहाँ पे मिलेगी, फॉर्म जो है जब आप फिल करते हो, जब पोस्ट निकलती है तो कितनी क्या आपको फीस देनी होगी, उसके बाद एग्जाम आपका लिया जाता है तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है आपको, है ना, कैसे क्या आपको सिलेक्शन यहाँ पे होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क में क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आप 12th पास होने चाहिए, और 12th भी दोस्तों अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से मतलब कि चाहे आपने आर्ट्स में किया है 12th अपना, या फिर दोस्तों साइंस से किया है, चाहे फिर दोस्तों आपने कॉमर्स में किया है, किसी से भी किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th पास किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों 12th या फिर इसके इक्विवेलेंट में कोई कोर्स आपने किया है, जैसे कोई डिप्लोमा वगैरह किया है जो इक्विवेलेंट आता है 12वीं के, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एज की अगर हम बात करें तो एज यहाँ पे देखी जाती है 18 साल मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम 27 साल यहाँ पे अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। अनरिजर्व कैटेगरी में 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम एज देखी जाती है। जबकि कैटेगरी में अगर आप आते हो जैसे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इस तरीके की जो कैटेगरीज हैं इनमें अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे फर्दर जो रिलैक्सेशन है, जो छूट है दोस्तों गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों एसएससी की ओर से जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टें निकलती हैं, इसके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको 100 रुपए की फीस होती है जो कि पे करनी होती है ऑनलाइन मोड से। और इसके अलावा अगर आप वोमेन हैं, ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो, और जो कैंडिडेट एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, ईएसएम में आते हैं, उनको किसी भी तरह की फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टें निकलती हैं, इसका जो एग्जामिनेशन होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे टीयर फर्स्ट और यहाँ पे टीयर सेकंड का यहाँ पे एग्जाम जो है वो लिया जाता है। और टीयर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से और जनरल अवेयरनेस से। तो कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 200 नंबर के रहते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का रहता है दोस्तों, 2 नंबर का यहाँ पे रहता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर को करने के लिए, और जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उनको 80 मिनट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, 1 घंटा और 20 मिनट का उनको टाइम दिया जाता है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को करने के लिए। और पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस के उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों इंग्लिश और हिंदी भाषा में तो सेट होते ही हैं। इसके अलावा जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लैंग्वेज चूज की होगी उस भाषा में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है ना नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 की, मतलब अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 0.5 करके माइनस किए जाते हैं, यानी काटे जाते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट होता है दोस्तों टीयर सेकंड। तो टीयर सेकंड में यहाँ पे देखो, टीयर सेकंड में आपको मैथ से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। तो ये आपको यहाँ पे पेपर देना होता है टीयर सेकंड का। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 15 मिनट आपको अलग से दिए जाते हैं यहाँ पे, जो है मतलब 15 मिनट का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है यहाँ पे, जूनियर जो यहाँ पे एलडीसी की पोस्ट है, एलडीसी मतलब लो डिवीजन कलर की जो पोस्ट है ना, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, टाइपिंग भी आपका होता है। तो टाइपिंग में आपको या तो हिंदी में टाइपिंग करनी होती है आपको, या तो फिर दोस्तों आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी होती है। समझ में आ रहा है ना। ये सेम डे यहाँ पे होने वाला है, मतलब जो टीयर सेकंड में जो आपका ये जो स्किल टेस्ट है, ये भी यहाँ पे होने वाला है। जो यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट है, ये भी आपका यहाँ पे होने वाला है। 15 मिनट का आपको यहाँ पे दिया जाता है और आपको टाइप करना होता है वहां पे कंप्यूटर के ऊपर। तो आपकी स्पीड वगैरह यहाँ पे चेक की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में भी आप टाइपिंग यहाँ पे दे सकते हो, और इंग्लिश हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हो, और इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हो। जिसमें भी आपने टाइपिंग सीखी होगी आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट करके। ठीक है, ये देखा जाता है। और अगर हिंदी में टाइप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पे टाइपिंग होनी चाहिए। स्पीड जो है आपके कंप्यूटर में इतनी देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, एसएससी की ओर से जो लो डिवीजन कलर की पोस्टें निकलती है, इसमें टियर सेकंड में भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के ही होंगे। और यहाँ पे जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, या फिर जो भी लैंग्वेज आपने चूज की होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, उस भाषा में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो है ना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है। मतलब जो टियर सेकंड है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। टियर फर्स्ट में एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 मार्क्स का था। लेकिन टियर सेकंड जो है, यहाँ पे 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी। मतलब किसी क्वेश्चन का अगर आप टियर सेकंड में जो आपका एग्जाम होगा, उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हो तो 1 नंबर आपका माइनस किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है जब आप वहां पे पेपर को मतलब वहां पे जिस टाइम आपका पेपर होगा ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ द सेक्शन थर्ड कंप्यूटर टेस्ट इज मैंडेटरी। यहाँ पे कंप्यूटर से भी यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो DSSB की ओर से जो पोस्टें यहाँ पे निकली थी ना डिपार्टमेंट वाइज, देखो यहाँ पे दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लो डिवीजन कलर की पोस्टें निकली थी। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 28 पोस्टें निकली थी, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे निकाली गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट वाइज भी जो पोस्टें निकलती है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे 12th पास ही यहाँ पे देखा जाता है लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट के लिए। और 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश में जो है टाइपिंग मांगी थी, और 30 वर्ड पर मिनट करके अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो। बाकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो, 19,900 से इसकी स्केल बताई गई है। 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी यहाँ पे स्केल जो है वो जाती है। मतलब आपकी सैलरी जो है 63,200 तक जा सकती है। तो स्टार्टिंग में जो है ना आपकी सैलरी, यहाँ पर अगर हम एवरेज को लेकर चलें तो यहाँ पे 30,000 जो है वो आपकी सैलरी जो है यहाँ पे अप्रोक्स में शुरू स्टार्टिंग में 30,000 सैलरी हम कह सकते हैं कि 30,000 तक आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग में बन जाती है। और ये डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है कि सेंट्रल लेवल का डिपार्टमेंट है, जो स्टेट में जो डिपार्टमेंट है उनमें पोस्टें हैं, तो ये उस पे भी डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पे कौन सी जगह पर आपकी पोस्टिंग है, और ये भी डिपेंड करता है सिटी में। तो आपकी सैलरी अप डाउन यहाँ पर हो सकती है, लेकिन हम एवरेज को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे 30,000 आप ले सकते हो कि 30,000 आपको स्टार्टिंग में सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एज आप देख सकते हो 18 साल मिनिमम थी, और 27 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अगर वर्क की बात करें कि यहाँ पे क्या कुछ काम आपको करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक क्लरिकल पोस्ट है जो कि सरकारी ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है ना। और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क का काम होता है डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना,
जैसे कि फाइल हो गया, रिकॉर्ड हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, उनको वो मेंटेन करता है। डेटा एंट्री मतलब कंप्यूटर में जो डेटा एंट्री करता है, तो ये भी आपका काम यहाँ पर रहता है। इस तरीके से यहाँ पे ईमेल, फैक्स वगैरह को यहाँ पे मैनेज करना, ये भी यहाँ पर पार्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क का। इसके अलावा दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क फाइल को मेंटेन और ऑर्गेनाइज करता है। लोअर डिवीजन क्लर्क रिकॉर्ड को मेंटेन भी करता है और उसको अपडेट भी करता है जरूरत पड़ने पर। इसके अलावा दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क ऑफिस के डेली कामों में मदद करता है, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कभी-कभी एलडीसी जो है केस हैंडलिंग का काम भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ काम है जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के यहाँ पर करने पड़ सकते हैं आपको। डिपेंड करता है कि कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिला है और वहां पर क्या कुछ वर्क जो है आपको डिफाइन किया गया है। ठीक है। एलडीसी की सैलरी जो है वो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन एवरेज जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 20,000 से 30,000 इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो जैसे आपने देखा कि भाई DSSB का भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने 19,900 से लेकर 63,200 तक जो है पे स्केल के बारे में बताया था कि भाई इतनी सैलरी अगर यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है तो 63,200 तक आपकी हो सकती है। तो नॉर्मल एवरेज हम लेकर चलें अगर तो 30,000 जो है आपको यहाँ पर मंथली आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर एवरेज जो है वो लेकर चले हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, या फिर किसी भी जॉब के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, किसी भी पोस्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए वो भी बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत थैंक यू।